हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु, जय यीशु। सब लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद यीशु। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे? कौन सी भूमि? पथरीली भूमि। पहली भूमि कौन सी है? रास्ते के किनारे। तो अभी हम दूसरी भूमि में पढ़ेंगे, पथरीली भूमि। रास्ते के किनारे वाली भूमि समझ में आया सबको? पहली भूमि, रास्ते के किनारे वाली भूमि कौन लोग हैं? माइक में बोलिए। जो वचन तो सुनते लेकिन समझते नहीं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो सबको रास्ते के किनारे वाली भूमि समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। दूसरी भूमि पढ़ेंगे हम। कौन सी भूमि? पथरीली भूमि। पथरीली भूमि। हालेलुया, हालेलुया। मार्कुस अध्याय 4 वचन नंबर 16 और 17 पढ़िए सिस्टर। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो दूसरी भूमि, प्रभु हमारे हृदय को दूसरी भूमि भी बता रहे हैं। कौन सी? पथरीली भूमि। जो वचन को क्या करते हैं? प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, लेकिन परिस्थिति, थोड़ी समस्या जब उनके जीवन में आती है तो क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने यहाँ सुना, इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है। उनमें क्या नहीं है? जड़ नहीं है। कौन सा जड़? जो उन्होंने प्रसन्नता से सुना है, ग्रहण किया है, लेकिन ग्रहण तो किया पर उनमें जड़ नहीं है। जैसे उदाहरण, अभी मैंने इधर बहुत सारे पहाड़ देखे, बहुत गांव से गुजरते समय पहाड़ है, पत्थर है। जब भी बारिश होती है तो पत्थर के ऊपर भी दिखते हैं ना, हरियाली है ना, हरे हरे घास दिखते हैं। जहाँ जो भी बीज गिरा है वो सब अंकुरित होते हैं। बारिश के मौसम में देखा है ना, हर जगह हरियाली दिखती है ना। लेकिन जब अभी कौन सा मौसम है? गर्मी का मौसम। तो गर्मी के मौसम में पत्थर पे भी हरियाली है क्या? है क्या? नहीं है ना। तेज धूप है और पत्थर पे जो भी उगा था, जड़ मजबूत ना होने के कारण क्या हो गया? सूख गया, है ना। हालेलुया। तो उसी तरह प्रभु बता रहे हैं कि जिस भूमि में, वो हृदय की भूमि पथरीली है, उन्होंने प्रसन्नता से वचन सुना, ग्रहण किया, लेकिन उनमें जड़ नहीं है। जब आगे क्या है? और वे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं। 17 में है, किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण
संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। ऐसा होता है? होता है कि नहीं? हम चर्च जाते हैं, मिसा में भाग लेते हैं, योग्य रीति से भाग लेते हैं, है ना? 10 नियम में एक नियम भी है ना हमारे, हमको जब 10 नियम नहीं, सॉरी, कलीसिया का जो नियम है उसमें हमें बताया गया कि हमें जब मिसा में योग्य रीति से भाग लेना है। हर रविवार के दिन हमें योग्य रीति से, और हम बराबर अच्छे से तैयार होके आते हैं, मस्त नहाते धोते हैं, सेंट भी मारते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं और मिसा में भाग लेते हैं, है ना? और खूब आनंदित होते हैं। यहाँ तक कि फादर से जय यीशु हाथ मिलाते हैं, जय यीशु बोलते हैं, बोलते फादर जी आज का मिसा बहुत अच्छा था, आज का जो सुसमाचार था बहुत अच्छा था, हालेलुया। और फिर घर गए और उसी समय आई परिस्थिति। तो क्या जो वचन प्रसन्नता से सुना ग्रहण किया उसमें आप दृढ़ रहते हैं? रहते हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी कल मेरे हस्बैंड टेस्टमनी बता रहे थे, उन्होंने पूरा नहीं बता पाए, लेकिन इसी पे ही मैं बताती हूँ, छोटा सा ही बताऊँगी। संडे का दिन था और हम सब परिवार मिसा गए थे। मिसा गए और भाग लिया अच्छे से, बच्चों के साथ बढ़िया वचन सुना और घर आए। घर आने के बाद चर्च से निकलते समय खुशी से निकले, बाहर बहुत खुश थे, और घर आए। घर आने के बाद मेरी सासू माँ से थोड़ा सा मेरा अनबन हो गया, कुछ कहा सुनी हो गया। उन्होंने कुछ कहा और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। होता है ऐसा? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पास गांव में कैसा होता है, पास पड़ोस के लोग इधर की बातें उधर की बातें, एक दूसरे की बातें बहुत करते हैं ना। आप किधर करते कि नहीं करते मुझे नहीं मालूम, पर मैंने देखा है। हालेलुया। तो सासू माँ ने सुना इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो मेरे को गुस्सा हो गई और मैंने बोला नहीं, मैं तो सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। और मैंने क्या किया, उनसे झगड़ा किया, उनसे नाराज़ हो गई, बहुत नाराज़ हो गई। यहाँ तक कि इतना गुस्सा हुई कि इनको भी कॉल किया, आप जहाँ भी हो अभी इसी वक्त आओ घर पे। हालेलुया। ये हमको घर पे छोड़ के वापस काम से बाहर गए थे, मतलब वहीं चर्च ख़त्म हुआ, हमको गाड़ी से घर छोड़े और फिर कुछ काम के लिए बाहर गए। लेकिन उतनी देर में ही मेरा सास से हो गया झगड़ा, और इतना झगड़ा हुआ, इतना गुस्सा आया, और मैंने इनको तुरंत फ़ोन लगाया और लगा के बोलती हूँ अभी तुरंत इधर आओ। हालेलुया। तो ऐसा होता है? होता है ना? मेरे साथ तो हुआ है। तो क्या मेरी भूमि अच्छी थी? नहीं ना। मैं तो चर्च गई थी, मस्त अच्छे से तैयार होके बराबर टाइम पे पहुंची थी, सब बच्चों को सबको लेकर गई, बढ़िया खुशी से, बहुत खुशी, सबको गले मिल के जय यीशु जय यीशु जय यीशु। हाँ, और फादर को भी हम जाके थैंक यू बोलते हैं, फादर आज का सुसमाचार बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छे से समझाया, ये किया। लेकिन जब घर पहुंची, परिस्थिति आई, समस्या आया, तो क्या मेरा एक्शन वचन के अनुसार था? था क्या? प्रभु क्या है? क्रोधित प्रभु या प्रेमी प्रभु? प्रेमी प्रभु है ना, और हम उसकी संतान है ना। लेकिन क्या हम में वो प्रेम है? हम एक दूसरे को देते हैं? कितनी बार हमने बाइबल में पढ़ा होगा, कितनी बार रिट्रीट में भी सुना होगा कि प्रभु प्रेम है ना। और वो अपनी संतानों से भी क्या चाहता है? अभी आपने चालीसा काल जब किया होगा तो उसमें फादर ने दिखाया होगा कि प्रभु यीशु ने कैसे अपने शिष्यों का पाँव धोया था। तो उन्होंने क्या दिखाया? उन्होंने प्रेम दिखाया। वो तो राजाओं के राजा पिता ईश्वर का बेटा था ना, क्या जरूरत थी उनको पैर धोने की? लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जो मैं कर रहा हूँ वो प्रभु गुरु होकर के उन्होंने अपने शिष्यों के पाँव धोए। यहाँ तक कि उनका एक शिष्य भी उन्हें बोलता है आप प्रभु, आप गुरु हैं और मेरे पैर धोते हैं। तो उन्होंने क्या बोला?
अगर मैं ऐसा ना करूं तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं रहेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन क्या हम अपने जीवन में झांक के देखते हैं ऐसा? हम तो सोचते हैं मैं तो बड़ी हूँ घर में। अभी जैसे मेरे घर में मैं बड़ी बहू, मतलब सेकंड नंबर पे हूँ। मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, सेकंड नंबर मेरा है और मेरे से एक छोटी मेरी देवरानी। अभी मैं घमंड कर सकती हूँ ना, संसार तो ही सिखाता है ना, अरे तू तो जेठानी है, तू तो बड़ी बहू है, थोड़ा कड़क रह के रे, है ना? संसार सिखाता है कि नहीं? मैं गलत बोल रही हूँ? अगर भाई बहन है, अगर बड़ी बहन है तो बड़ी बहन बड़ा रुतबा बताती है, सबको दबा के डरा के रखेगी, है ना? होता है। अगर हम ऑफिस में किसी बड़े ऊंचे पद पे हैं तो जितने भी हमारे अंडर में काम करते हैं, क्या हम उनको प्यार देते हैं? नहीं देते हैं, उनको डराते हैं। मैं भी हॉस्टल में रही हूँ काफ़ी लोगों के बीच में, बड़े छोटे, तो मैंने देखा है ये सब चीज़ें। इधर होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, इधर तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मैंने देखा है, हालांकि मैं बनारस से, मेरा मम्मी पापा का घर बनारस, उधर में भी देखा है कि जो अपने कलीसिया के लोग होते हैं, मेंबर लोग, उसमें अगर कोई जैसा प्रेयर में आगे बढ़ रहा है तो दूसरा नहीं चाहेगा कि वो आगे बढ़े, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे और उसको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे नहीं बढ़ाते, ऐसा होता है। तो क्या उनका हृदय अच्छी भूमि है? वो भी तो वचन बांट रहे हैं ना। हालेलुया। लेकिन क्या हमको पता है ये? हम तो सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। प्रभु ने हमें बोला कि तुम प्रेम करो जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं। हम अपनी जब बल बुद्धि से करते हैं, जैसे अभी हमने, प्रभु ने 2 आज्ञा दी है ना, पिता ईश्वर ने मूसा द्वारा 10 नियम दिया है ना, उनकी जो प्रजा थी उनको बचाने के लिए मूसा को 10 नियम दिए कि ये उन्हें दो, ये उनका पालन करें तो वो पाप से बचे रहेंगे। लेकिन क्या 10 नियम का पालन किया लोगों ने? और भी पाप करते गए। लेकिन पिता इतना हमसे प्यार करता है कि उसने हमें क्या किया? अपने पुत्र को दिया। और प्रभु यीशु ने, हम 40 काल में गुड फ्राइडे जब करते हैं, वहाँ पर लास्ट में सबसे बड़ा प्रभु ने बोला कि अब सब कुछ पूरा हुआ। उन्होंने सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया। और प्रभु यीशु ने सिर्फ 2 नियम हमको दिए हैं। मैं जब भी ये बाइबल हाथ में उठाती थी तो मैं बोलती थी कि बाइबल एक है, पर इसमें 2 किताब क्यों हैं? एक पुराना नियम और एक नया नियम। क्या आपने कभी सोचा? मैं तो ये सोचती थी कि ये 2 नियम क्यों हैं, पुराना नियम और नया नियम। हम पुराने नियम में जब भी पढ़ेंगे, जहाँ भी पढ़ेंगे, प्रभु ने वादे दिए, है ना, और नबियों के मुंह से वो बोलते थे, अपनी भविष्यवाणी नबियों द्वारा पूरा करते थे। लेकिन जब नया नियम आया तो उसमें हम देखते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु शरीर बनकर उसमें आए, है ना। उन्होंने शरीर बनकर और एक मनुष्य का जीवन उन्होंने जिया। उनको भी भूख लगती थी ना, वो भी थकते थे, लगती थी कि नहीं? उन्हें भी प्यास लगती थी। वो मनुष्य का पूरा जीवन जिया उन्होंने, और उन्होंने हमें सब कुछ कार्य करके दिखाया प्यार का। और उन्होंने हमें 2 नियम, नए नियम में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने 2 नियम दिया है। वो 2 नियम कौन से हैं? कौन से पीछे कोई बताएंगे? 2 नियम प्रभु यीशु ने 2 नियम दिया, वो नियम कौन सा है? इधर बहन लोग, हालेलुया। पहला नियम दिया आपने, प्रभु परमेश्वर को अपने समान प्यार करो। और दूसरा नियम, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हालेलुया। कौन है हमारा पड़ोसी? हम किसको समझते हैं अपना पड़ोसी? बगल वाला, या हमारे घर में
में जो है वो हम गुड समार्थन के बारे में पढ़ते ना, समारी के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में, कि वहाँ पर एक व्यक्ति जिसे गुंडों ने लूट लिया है उसको अधमरा करके रास्ते में छोड़ देते हैं। और उसी रास्ते से जो बड़े अधिकारी नबी होते हैं वो जाते हैं गुजर के, लेकिन उसकी क्या देख रेख करते हैं? नहीं करते। उसे देखते हैं और आगे चले जाते हैं, उसको उसकी हालत पे छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो दूसरी देश जाता होता है, वो छोटा होता है, देखता है, उसने क्या किया, जो उसके साधन पे जिससे वो जाता है वो साधन पे उसको उठाता है, उसको बिठाता है, और जो रास्ते में जाने के लिए उसने तेल पानी जो भी रखा रहता अंगूरी, वो उससे उसकी सेवा करता है। जो पैसा उसके पास है वो पैसा उसकी देख रेख के लिए वैद्य को देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु ने हमें बताया वो है हमारा सच्चा पड़ोसी, जो हमारे दुख में मुसीबत में हम जिसको जाकर के मदद करते हैं। यहाँ पर हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमको जो हम जिस पद पे हैं, हम क्या सोचते हैं, ये हमारा खुद का मेहनत का है। हम जिस भी पद पे हैं, जो भी हमारा ऊंची पदवी है, जो हमारे अंदर गुण है, वो ईश्वर का नहीं, वो हमारा खुद का मेहनत का है। ऐसा सोचते हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग, बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है, वो ऐसा सोचते हैं कि हम जो भी हैं अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से हैं। लेकिन ये सही नहीं है, वो सब प्रभु का दिया हुआ वरदान है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और हर एक के अंदर अलग अलग प्रकार के गुण भरे हुए हैं। क्या हम जानते हैं? चर्च के अंदर कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छे से बाइबल पढ़ता है, कोई अच्छे से स्तुति करता है ना? और हम देखते हैं तो बोलते हैं कितना अच्छा है, ये खूबी तो हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपने क्लास में देखते हैं कि एक बच्चा पढ़ाई में कितना आगे जा रहा है, वो कितना अच्छा है, मैं तो बहुत बोधू हूँ, गधा हूँ, मुझे तो नहीं आता है। जब जो काम हम नहीं कर पाते, हमको लगता है कि हम किसी लायक नहीं है, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन परमेश्वर ने हर मनुष्य को जब बनाया तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के गुण से भर के रखा है। धन्यवाद यीशु। अभी मेरे 3 बच्चे हैं, एक को ड्राइंग करना, पेंटिंग करना बहुत पसंद है। वो जब वचन, उसके पापा जब उसको वचन समझाते हैं और उसको बताते हैं, सुनने के बाद वो वचन को ड्राइंग बनाता है। बीज बोने का दृष्टांत जो हमने अभी पढ़ा, उसको सुनता है और फिर पूरा ड्राइंग पे उतारता है। प्रभु यीशु ने क्रूस पे सब कुछ ऐसा हाथ करके पूरा किया, वो पूरा वचन का पूरा ड्राइंग बनाता है और बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है। बेटी है तो इतना अच्छा गाने के लिए घर में इन्होंने गिटार लाया कि बच्चों को ऐसे खेलने के लिए गिटार बजाएंगे, लेकिन उसने एक दिन में ही वो यूट्यूब पे देखी और प्रैक्टिस की, पूरा नोट्स बनाई, और उस रात सुबह इन्होंने बोला और शाम को ऑफिस से आते हैं और गाना गाती है और गिटार बजा करके सुनाती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और वो छोटा वाला जॉनी, वो भी इतने अच्छे अच्छे गाने गाता है प्रभु के वचन के अनुसार, सुनता है एक बार में और वही गाने लगता है। यहाँ तक कि जो वचन हम अभी तो खेल रहा, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे खेल रहे हैं, वचन नहीं सुन रहे हैं, पर घर में भी हम वचन चला देते हैं, चलता रहता है। मेरी सासू माँ सुबह 5 बजे की उठते से टीवी में वचन चला देते हैं वो, और वो 10 बजे रात तक चलता है। खत्म हुआ दूसरा लगा दिया, खत्म हुआ दूसरा लगा, चलता रहता है। और वो खेल रहा है, पर खेलते खेलते उसके कान में क्या जा रहा है? वचन। जब भी कुछ तकलीफ होती है, सर्दी खांसी बीमार होता है, उसको पापा उसके बोलते हैं कि मार्कुस 11:23 में प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया है उस समस्या से
बात करने का, उसको बोलने का, तो वो उसने अच्छे से समझा है तो वैसे ही इस्तेमाल करता है और फिर वो अच्छा भला दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं अभी हम पढ़ रहे थे पथरीली भूमि। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हम वचन को सुनते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बाइबल में वचन लिखा है ना, बहुत सारे दृष्टांत है ना, दृष्टांत हम पढ़ते हैं, हमको बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है सुनते हैं, लेकिन वो दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं वो समझ पाते हैं या समझने की कोशिश करते हैं? नहीं। और जब परिस्थिति खराब आती है, समस्या आती है, तो हम गुस्सा होते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, वचन को खोल के नहीं बैठते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जैसे हमने कल सुना, उदाहरण सुना था कि पत्नी का बर्थडे है और पति बर्थडे विश करना भूल गया, तो पत्नी गुस्सा हो गई कि सबने विश किया और मेरे पति को मेरा बर्थडे याद नहीं है ना। तो वो क्या बोलती है, मेरे पास मत आना, मुझसे बात नहीं करना, है ना। हर जो भी पति कुछ पूछता है उसका जवाब वो गुस्से से देती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, बराबर उनको मेरा बर्थडे, शादी की सालगिरह सब याद रहता है, लेकिन कुछ और बातों में मैं ऐसा गुस्सा करती थी। मैं रात रात भर बात नहीं करती थी, रात की छोड़ो, 3 दिन, 1 हफ्ता, 20 दिन, 1 महीना ऐसे गुस्सा रहती थी। इधर कोई रहता है ऐसा? किसी किसी को रहता है। तो ऐसा मेरा था हृदय, पथरीली भूमि, वो बात को पकड़ लिया और जो उन्होंने मेरे लिए अच्छा किया है वो सब भूल गई और वो बात को पकड़ के यहाँ रखा है। हालेलुया। और रात भर पूरे गुस्से में किसके साथ हूँ? शैतान के साथ। हालेलुया। हमने वचन में कल पढ़ा ना कि यदि तुम्हारा किसी से गुस्सा नफरत होता है तो शाम होने तक ही क्या करो, उससे मेल मिलाप कर लो, है ना। लेकिन हम क्या ऐसा कर पाते हैं? मैं तो नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं कभी वचन को ध्यान से पढ़ती ही नहीं थी। हालेलुया। इतने सालों से मिस्सा जा रही हूँ, शादी से पहले 15 साल, उतने टाइम भी मिस्सा में गई और अभी शादी को 10 साल 11 साल हो जाएंगे, अभी भी जा रही थी, लेकिन वचन का ज्ञान का समझ नहीं था, कभी उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, बस जो सामने दिख रहा है वही पे विश्वास करती थी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। गुस्सा, नफरत, कड़वाहट मन में ऐसा भर के रखती थी, तो क्या प्रभु का वचन उस हृदय में जाके कुछ काम करेगा? फसल आएगी? नहीं आएगी ना। अगर किसी के प्रति भी हमारे हृदय में गुस्सा है, हम क्षमा नहीं कर पाए हैं, प्रभु हमें कैसा क्षमा करना सिखाता है? जब भी तुम प्रार्थना के लिए खड़े होते हो, तुम्हें याद आए कि किसी से कोई शिकायत है तो पहले वहीं अपनी वेदी पे छोड़ो और जाओ और अपने भाई से मेल मिलाप करो, उसे क्षमा करो। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? प्रार्थना करने से पहले क्षमा की प्रार्थना करते हैं? याद करते हैं कि हमने किसको दिल दुखाया है या किसने मेरे प्रति बुरा कहा है, उसको माफ़ किया है? हम डेली हे हमारे की पिता की प्रार्थना पढ़ते हैं ना, डेली बोलते हैं, रोज। अभी मिस्सा के टाइम भी बोला, लेकिन वो बोलने से पहले आपने याद किया कि हमने किसको माफ़ किया है, कैसे माफ़ किया है? हम अपने मुंह से ही बोलते हैं, हे पिता तू हमारे अपराध वैसे ही क्षमा कर जैसे मैं अपने अपराधी को क्षमा करता हूँ। हालेलुया। तो पिता भी क्या करेगा? जैसे मैंने क्षमा किया वैसे वो भी क्षमा करता है। और फिर हम बोलते हैं इतना टाइम से उपवास कर रहे हैं, इतने टाइम से चर्च जा रहे हैं, सब धार्मिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा है अच्छा? हालेलुया। पिता ने तो अपना सब कुछ हमारे लिए दे के रखा है ना,
सब कुछ दे के रखा, उसकी आशीष, उसका अनुग्रह, कृपा, है ना, उसने अपना अनुग्रह कृपा दे के रखा है। लेकिन हमें मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर नफरत है, दूसरों के प्रति गुस्सा है, कड़वाहट है। वो जैसा एक पाइप में अगर बीच में काई होती है तो काई जमी है तो क्या पाइप से पानी अच्छे से आएगा? नहीं आएगा ना, वो पानी को रोकेगा। आपने नल खोला, मशीन लगाई, पानी में पाइप में नल खोला, पूरे फोर्स से पानी आ रहा है, लेकिन बाहर वो पाइप से पानी अच्छे से नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पाइप के अंदर वो काफ़ी दिन का जमा कचरा उसको रोकता है। होता है ना, साधारण तौर पे जैसे अपना किचन का बेसिन होता है, अभी हम रोज़ उसको साफ़ करते हैं, ऊपर से तो साफ़ करते हैं, लेकिन जो अंदर का पाइप होता है धीरे धीरे तेल की चीज़ें जो भी जाता है सब धीरे धीरे लेकिन क्या होता है, पूरा ब्लॉक कर देता है। होता है ना। और फिर जब तक हम उसको पाइप को साफ़ नहीं करते तब तक बेसिन की पानी अच्छे से नीचे नहीं होती है। तो वैसे ही है, हमारा भी हृदय में अगर किसी के प्रति गुस्सा है, नफरत है, कड़वाहट है, किसी ने हमें कुछ अपशब्द कहा है और उसकी बातों को पकड़ के रखा है, तो क्या प्रभु के वचन के अनुसार बीज का फसल आएगा? नहीं आएगा ना। अभी हम देखते हैं बाहर में हर जगह हरियाली दिखती है बारिश के मौसम में। क्यों? क्योंकि बीज गिरा है, और जो बीज गिरा है उसका फसल आता है, वो बढ़ता है, हर बीज अंकुरित होता है। लेकिन जब तेज धूप आती है तो जहाँ मिट्टी अच्छी नहीं है, पथरीली जमीन है, वहाँ वो क्या होता है, जड़ मजबूत ना होने के कारण वो सूख जाता है। उदाहरण, अभी मान लो दो गमला है, गमला, ठीक है, दो गमला है और दोनों में मिट्टी है। अभी मैंने दोनों में बीज डाला, सेम बीज, एक को ऊपर से और एक को थोड़ा नीचे गहराई से। अभी दोनों में पानी डाला, खाद डाला, दोनों बढ़ेगा, अंकुरित होगा, दोनों पौधा आएगा, आएगा कि नहीं? आएगा। लेकिन तूफान आया, तेज बारिश आई, तूफान आया, तो कौन सा पौधा टिका रहेगा? जिसकी बीज गहराई नीचे तक है, जड़ जिसका नीचे तक गहराई तक गया है। लेकिन जो बीज ऊपर ही डाला है तो उसकी जड़ क्या नीचे तक जाएगी? नहीं, वो बहुत जल्दी ही गिर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह ही हमारे भी हृदय में प्रभु का वचन हम सुनते हैं, बीज जा रहा है। यहाँ पर जितने भी जन बैठे हैं, हर एक के हृदय में बीज जा रहा है। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा हृदय कौन सा है, रास्ते के किनारे वाली या पथरीली भूमि। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? पीछे पीछे भाई लोग को समझ में आ रहा है? इधर बहन लोग, पथरीली भूमि समझ में आ रही है? हालेलुया। तो ऐसा ही मेरा भी था। घर में कुछ भी हुआ, भाई बहन में झगड़ा हुआ, तो मैं बहुत जल्दी गुस्सा होती थी और मैं जवाब तो नहीं देती थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या हो रहा था, गुस्सा भरा हुआ, दबा हुआ रहता था। और जैसा मेरे हस्बैंड ने बोला ना कि अचानक से बम जैसा फूटता है, तो वैसा होता था। हालेलुया, हालेलुया। हम जल्दी में क्षमा नहीं कर पाती थी। क्षमा हम बोलते कि हमने क्षमा कर दिया ना, अभी हम बोलते कि हाँ ठीक है, हमने माफ़ कर दिया। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति कुछ टाइम बाद हमारे सामने आता है, तो क्या उसका किया हुआ जो हमको दुख दिया है वो याद आता है? आता है ना। तो क्या हमने उसको क्षमा किया? क्षमा किया? नहीं। प्रभु हमारे अपराधों को याद करता है? हमने कितना पाप किया। हमने उत्पत्ति में पढ़ा है कि आदम और हेवा के द्वारा पाप हुआ, और वही पाप का स्वभाव हम सब में भी आता है। लेकिन जब फादर हमें जब बपतिस्मा संस्कार लेते हैं, प्रभु यीशु में विश्वास करते, तो उससे हम मुक्त हो जाते, वो पाप का स्वभाव चला जाता है, हमारा नया जन्म होता है। लेकिन जब तक
हम उस स्वभाव में रहते हैं, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? नहीं ना। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ की गोद में है, लेकिन जैसे ही वो माँ उस अपने बच्चे को छोड़ के दूसरे के बच्चे को गोद में रखती है, तो वो दूसरा बच्चा क्या होता है? उसका खुद का बच्चा जलन करता है, रोता है, नहीं नहीं ये मेरी मम्मी है, मुझे इसके गोद में बैठना है, तुम हटो। हालेलुया। मेरी बेटी, जब भी मेरा बेटा हुआ तो बेटी 1 साल की थी, 1 साल की, और हॉस्पिटल में उसको लेकर आए मिलाने के लिए। तो जैसे ही उसने देखा कि मम्मा की गोदी में दूसरा बेबी, और वो भी मेरा कपड़ा पहना है, मेरा ब्लैंकेट उसके पास है, एकदम रोने लग गई, पूरे आँख लाल, और आते से पूरा सा ब्लैंकेट खींच लिया, उसके सर से टोपी निकाल लिया, बोला हटाओ इसको, ये मेरी मम्मा है। हालेलुया। तो क्या वो उसको मैंने सिखाया या उसके पापा ने सिखाया? नहीं। ये जलन का वही स्वभाव, ये स्वभाव जो आदम, जिसके बारे में उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते, उनका स्वभाव हमारे अंदर आता है, बच्चों के अंदर आता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पीछे मेरी आवाज आ रही है? हालेलुया। तो ऐसी ही है, हम अपनी भूमि को जांचते नहीं, देखते नहीं, इसीलिए तो हमको बाइबल में प्रभु बोल रहे हैं कि ये आत्मिक आईना है, इसमें हमें देखना है, अपने हृदय को जांचना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो हम थोड़ा लिखेंगे पथरीली भूमि के बारे में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। दूसरी भूमि पथरीली भूमि। पथरीली भूमि पर गिरे हुए बीज मतलब, पथरीली भूमि पर गिरे हुए बीज मतलब ये वे लोग हैं जो वचन को बड़े ही आनंद से ग्रहण करते हैं। बड़े ही आनंद से ग्रहण करते हैं, लेकिन उनके अंदर वचन की जड़ मजबूत ना होने के कारण जब उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उनमें आता है गुस्सा। और वह तुरंत ही होते हैं नाराज। आगे लिखिए। प्रभु कहता है ऐसे लोगों के जीवन में कोई फसल नहीं आएगी।
हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो समझ में आया पथरीली भूमि, पथरीली भूमि समझ में आया? हालेलुया। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट है, गुस्सा है, नफरत है, तो हमारा हृदय क्या है? पथरीली भूमि। हम किसी को माफ नहीं कर पाते, जो हमारे विरोध में आए हैं उन्हें हम क्षमा नहीं कर पाते। तो कौन सी हृदय है? अक्सर पाप स्वीकार के लिए जब जाते हैं फादर के सामने तो बोलते हैं, फादर मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं माफ़ नहीं कर पाती हूँ। होता है ना? काउंसलिंग के लिए जाते तो ऐसा बताते। तो क्या है? वचन कह रहा है कि ऐसे लोग कौन सी भूमि है? पथरीली भूमि। उनका हृदय पत्थर का है। हालेलुया। खेती करने वाले अच्छे से जानते हैं, माता पिता भाई बहन लोग, कि अगर हमारे खेतों में पत्थर है तो हम उसमें कोई भी बीज डालेंगे तो अच्छी फसल नहीं आएगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने रास्ते की भूमि और पथरीली भूमि के बारे में पढ़ा। तीसरी भूमि कौन सी है? कांटे वाली भूमि। कांटे वाली भूमि के बारे में हम पढ़ेंगे। कांटे वाली भूमि मार्कुस अध्याय 4 वचन नंबर 19। सिस्टर पढ़िए। परंतु संसार की चिंताएं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह, धन का मोह और अन्य वासनाएं, अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है, वचन को दबा देती है और वह फल नहीं लाता, और वह फल नहीं लाता। हालेलुया। हालेलुया। हमने क्या सुना? परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह। मोह का मतलब समझ में आया? लालच, है ना? धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है और वह फल नहीं लाता। हालेलुया। यहाँ पर चिंता होती है? आप सबको चिंता होती है? किसी किसी को होता होगा? सबको होता है। मुझे तो चिंता होती थी, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी चिंता होती थी, और जब प्रभु ने सब कुछ दे दिया तब भी चिंता होती है। हालेलुया। ऐसा कोई यहाँ पर है? ऐसा कोई है यहाँ पे जिसको चिंता नहीं होती है? सबको होती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और यहाँ पर हमने दूसरा पढ़ा, धन का मोह, धन का लालच। आप सबको तो नहीं होता होगा, क्योंकि आप सब लोग मेहनत करके कमाते हैं ना, तो वो लालच कहाँ हुआ? वो तो खुद की मेहनत की कमाई है ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। होता है धन का मोह, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, थोड़ा और आना था। अरे मेरे पड़ोसी के घर पे कार है, हमारे घर में भी कार होना था। अरे वो मेरी दीदी, उसके पास तो सोने की मोटी मोटी चैन है, वो कलीसिया में प्रार्थना में आती है, बड़े बड़े कान के चैन, कान के में, तो वो भी होना था। थोड़ा कम है। होता है? जो है उसमें खुश है नहीं, और चाहिए और चाहिए। हालेलुया। पति ने प्यार से कपड़े खरीद के ला के दिया, साड़ी गिफ्ट किया, सूट गिफ्ट किया। अरे ये फैशन तो निकल गया है, अभी नया स्टाइल वाला फैशन आया है, वो वाला चाहिए। होता है? सास ने बहू को गिफ्ट दिया तो बहू बोलती है वही
वही पुरानी साड़ी उठा के दे दिया। हालेलुया। होता है क्या ऐसा? धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने यहाँ पढ़ा सबसे पहले संसार की चिंता। यहाँ पर हम वचन में 3 चीज देखे ना, संसार की चिंता, धन का मोह और अन्य चीजों की वासनाएं, अन्य वस्तुओं की वासनाएं। तो अभी पहली चीज चिंता, जो संसार की चिंता हम पढ़ते हैं, मैं मेरे बारे में बताऊंगी कि मेरे घर जैसा हिंदू परिवार में, क्रिश्चियन में होता है कि नहीं मालूम, पर हिंदू परिवार में लड़कियों को शादी करना है तो दहेज देते हैं, है ना। लड़की की शादी हुई, अपने रिलेशन में किसी के जाना है तो उनको दहेज देते हैं, अपने घर से बड़ी बड़ी चीज़ें उनको देते हैं। क्यों देते हैं? प्यार से, है ना। प्यार से देते हैं क्या? प्यार से तो उपहार देते हैं ना, और फिर वो वापस लेते नहीं है, ऐसा। हालेलुया। हम उन्हें देते हैं ताकि वो भी हमको वापस दे। होता है ऐसा? संसार की चिंता, हम बहुत सारी चीज़ों में चिंतित रहते हैं। अभी मेरा कैसा है, उधर में पापा किसी की भी शादी पड़ती थी ना, तो वो जिसको भी देते थे, जो दहेज में देते ना, वैसे ही कोई टीवी दी, कूलर, फ्रिज, ज्वेलरी, गहने, कपड़े, कुछ छोटी मोटी चीज़ें जिनकी जैसी परिस्थिति है वैसा देते हैं। और नहीं दे पाते तो कर्जा लेते हैं, कर्जा लेते हैं उनको दहेज में देने के लिए। हालेलुया। तो ऐसे ही मेरे पापा भी जब भी किसी के शादी में जाते थे, बेटी की शादी है तो उसमें पंखा, ऊपर का पंखा, नीचे का पंखा, अच्छे बड़े बड़े बर्तन और मिठाई भी देते हैं ना, तो वो सब चीज़ें देते थे। तो अचानक से मेरे मन में आया, दिमाग में, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी पापा जहाँ कहीं भी शादी में जाते हैं सबको वही ऊपर का पंखा, नीचे का पंखा, साइड वाला पंखा होता है ना, वो बड़ा स्टैंड वाला, नीचे टेबल फैन, ऊपर का सीलिंग फैन। तो मैंने बोला यही देते रहते हैं, कुछ बड़ा आइटम देना चाहिए उनको, ताकि जब मेरी शादी होगी तो मुझे भी बड़ा आइटम मिलेगा। हालेलुया। ऐसा आता है विचार क्या? मुझे तो आता था। मैं पापा को बोलती थी कि, पापा को तो नहीं बोलती थी, मम्मी को बोलती थी, क्योंकि पापा से मेरी हिम्मत नहीं होती थी ज़्यादा बात करने की। तो मम्मी को जो भी बोले मम्मी को बोलती थी कि पापा को बोलो जरा बड़ा आइटम दिया करे, मेरी शादी में तो मुझे भी बड़ा बड़ा आइटम मिलेगा। हालेलुया। तो मम्मी ने पापा को ऐसा बोला नहीं, वो हंसती थी वो जब ऐसा सुनती थी। लेकिन उस समय मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था, पर अंदर क्या था, मेरे लालच था कि मुझे उनको देना है जिससे मुझे मिले, और ज़्यादा दूंगी तो ज़्यादा मिले। संसार बोलता ना, एक हाथ से ले दूसरे हाथ, एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले, पहले दे फिर ले। होता है कि नहीं? इधर होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे इधर होता है बनारस में, एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से ले, पहले आने दे जाने दे बाद में देखेंगे। ऐसा होता है, पहले ले लेते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु ऐसा सिखाता है क्या? लूकास 6:38 ना, लूकास 6:38 खोलिए, देखिए उसमें प्रभु क्या बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए लूकास अध्याय 6 वचन नंबर 38। पढ़िए सिस्टर। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, लो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। नहीं, गलत पढ़ रहे आप। लो और तुम्हें दिया जाएगा, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। ऐसा लिखा है। दूसरे बाइबल में अलग लिखा होगा, वही लिखा है। क्या लिखा है? दो और तुम्हें भी दिया
दिया जाएगा। तो हम देते हैं क्या? आगे आगे और पढ़िए सिस्टर, पूरा दबा सब दबा कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर, हिला हिला कर, भरी हुई, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उसी से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुझे ये वचन पता था, लेकिन इस वचन की समझ नहीं थी। मैं प्रभु को बोलती थी, प्रभु प्रार्थना करती थी, बोलती प्रभु आपने कहा है दो और तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु मैं सबके लिए सबसे प्यार करती हूँ, सबको मैं मेरी चीज़ें देती हूँ, लेकिन ये समझ नहीं था कि पहले किसे देना है। हमें संसार क्या सिखाता है? पहले लो, आने दो आने दो आने दो, और तब हम देंगे। और देंगे भी कि नहीं, गारंटी नहीं है। उसमें भी बहाना मारते, क्या करें, अच्छा रोजगार नहीं चल रहा है ना, बहुत कड़की चल रही है। कड़की शब्द सुना है क्या? कड़की हमारे बनारस में बहुत बोलते हैं, बहुत कड़की चल रही है, सीजन नहीं है ना तो कमाई अच्छा नहीं हुआ, ऐसा बोलते हैं। लेते समय तो बहुत खुशी से लिया और देते समय कड़की हो गई। हालेलुया। इधर होती है क्या कड़की? होता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ऐसी कुछ परिस्थिति चलती थी। हालेलुया। देने के समय हम वो देखते हैं, वो देने के लिए सक्षम है कि नहीं, हम उसी को देंगे। जो गरीब है, कर्जे में डूबा हुआ है, जिसके घर में खाने को नहीं है, उसके तरफ तुम देखते भी नहीं है। देने की तो दूर की बात है, बोलते चल चल चल, लेता ही रहता, मांगते ही रहता है जब देखो तब। होता है ना, दुकान वाले के पास कोई गरीब व्यक्ति जाता है, उधार लेता है, तो एक बार दिया, दो बार दिया, तीसरी बार देता है, बोलता भागी हमसे। जब देखो तब उधार खाता खोल के बैठ जाता है। होता है ना। हालेलुया। तो ये संसार का ज्ञान हमको सिखाता है कि दो फिर तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन ईश्वर का राज्य में उल्टा है। हमें पहले लेना नहीं है, पहले क्या करना है? देना है। और जब हम देते हैं किसे? जिससे हमको मिलने की कोई आशा नहीं है, उसको जब हम देते हैं तो वैसे ही परमेश्वर हमें भी उस परिस्थिति में जिसमें कोई आशा नहीं होती है, उस समय वो हमें देता है, दबा दबा कर, हिला हिला कर। अच्छा, इधर में डब्बे में आटा भरे होंगे ना आप सब। आटा कैसे भरते हैं? डायरेक्ट बोरी को डालते हैं और ढक्कन लगा देते हैं? नहीं ना। आटा कैसे भरते डब्बे में? दबा दबा कर, थोड़ा हिला हिला कर, है ना, फिर ऊपर तक उठ जाता। अच्छा, फिर ढक्कन बंद करते हैं ना। डायरेक्ट बोरी का डाल के ढक्कन नहीं लगाते, है ना, उसको दबा दबा कर, हिला हिला कर और भरते हैं। वैसे ही जब हम दूसरों को लेने की अपेक्षा ना रखकर उसको पूरे हृदय से, प्यार से दबा दबा कर, भर भर कर जब हम देते हैं, तो वैसे ही हमको उसका दुगना मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे पापा ऐसे ही देते थे कि उनको, व्यक्ति को देख करके वो कितना दे सकता है। हालेलुया। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ। हालेलुया। और ना इधर सब लोग बोलेंगे ये अपने पापा की बुराई कर रही है। हालेलुया। लेकिन उनके अंदर क्या था? संसार का ज्ञान। संसार यही सिखाता है ना कि हमने इतनी मेहनत से कमाया है, अगर हम ऐसे लोगों को बांटते फिरेंगे तो हमारे घर का क्या होगा? इसलिए पहले वो खुद के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो उनको ही देते हैं जो देने में सक्षम है, और उन्हें ही देते
वापस ले सके। लेकिन प्रभु हमें ऐसा नहीं सिखाता है। वो बोलता है दो और तुम्हें दिया जाएगा, और दो भी तो उसको इस तरीके से दो कि तुम उसके वापस लेने के लिए अपने विचार में मत रखो कि तुमको मिले। लेकिन जब हम देते हैं स्वार्थ भाव से नहीं, उदारता से देते हैं, तो परमेश्वर भी हमारी बुरी परिस्थिति में जब कहीं से भी आशा नहीं रहती है, उस समय वो देता है। और ये चीज़ मैंने अपने आंखों से देखा है, महसूस किया है। सुनेंगे? सुनना चाहेंगे कि बोर लग रहा है? पीछे बोर लग रहा है क्या? सुनना है सबको? ठीक है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जैसा मैंने बोला, पापा देते थे, लेकिन किसको? जिससे मिले, है ना, और देख करके कि कौन कितना सक्षम है देने में। हालेलुया। क्या हुआ, मैं जब प्रभु यीशु में जुड़ी, जब प्रभु में आई, तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार विरोधी हो गए। उन्हें अच्छा नहीं लगा। मेरे घर में भी जो बड़े पापा, चाचा, भाई बहन लोग हैं, वो सब लोग नाराज़ हो गए थे। अरे ये तो मसीही बन गई, ये तो मसीही वाली हो गई, ईसाई बन गई, ऐसा करके। और कोई कुछ बोलता नहीं था। लेकिन जब मेरी शादी हुई, जब सबको पता चला कि ईसाई परिवार में अपनी बेटी की शादी कर रही है, तो मेरी शादी के दिन कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। मुश्किल से गिने चुने आए। हालेलुया। अभी पापा ने जो सबको दिया था, क्या हुआ? पंखे का। हालेलुया। वो पंखा कहाँ गया? ऊपर का, नीचे का, साइड का पंखा। हालेलुया। मिला क्या? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ना साड़ी, ना बर्तन, ना गहने। हालेलुया। और फिर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन बोला ना, दो और तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन प्रभु बहुत ही दयालु है। जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, प्रभु उन्हें देता है। दबा दबा के, हिला हिला के, भरी हुई पूरी की पूरी उठी हमारी गोद में डालता है। हालेलुया। मेरी मम्मी जब प्रभु में नहीं थी, तो वो पहले एक बैंक बीसी ना, वो पैसे जमा करना, तो गरीबों के लिए ऐसे गांव में बैंक वाले जाते थे, और जो गरीब महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ हैं, वो अपने कुछ बचाया हुआ उसमें डालते हैं। तो ऐसी मेरी मम्मी 10 रुपये, हमेशा 10 रुपये इकट्ठा करके रखती थी, और हाँ 10 रुपये ऐसा करके जमा करती थी। तो बीसी वो एक कुछ तो अकाउंट, अभी मुझे अच्छे से बताते नहीं आ रहा वो बैंक का। तो जब हम बहुत छोटे थे तब से वो जमा करके, और फिर लास्ट में जब क्या हुआ, मिलने वाला था, तो उस समय वो बैंक वाला जो पैसा जमा करता था वो भाग गया। सबका पैसा डूब गया। सब लोगों ने बहुत केस किया, पुलिस किया, दौड़ गए। मम्मी भी गई थी और पैदल जाती थी, क्योंकि पापा तो साथ नहीं देते थे। पापा को बता करके जमा नहीं किया था, क्योंकि पापा शराब पीते थे। तो पापा से छिपा करके जमा करती थी कि हमारे बाद में बच्चों के लिए काम आएगा करके। लेकिन वो सारा पैसा डूब गया, मिलने का कोई चांस नहीं, सब बंद हो गया और भाग भी गया वो। लेकिन तब का पैसा, जब मेरी शादी लग गई, और शादी के 2-4 दिन पहले ही एक व्यक्ति आते हैं और वो बोलते हैं कि जो आपका पैसा बीसी का था ना, वो मिल सकता है। और उन्होंने ला करके मम्मी के हाथ में वो जमा किया हुआ 10,000 रुपये मम्मी के हाथ में दिया। हालेलुया। मुझे तो 10 ही पता, लेकिन शायद उससे ज़्यादा था, 10,000 से ज़्यादा था। तो अभी पापा का इनकम का कोई ज़्यादा नहीं है उनका, लेकिन घर में बेटी की शादी करनी है, अभी हित रिश्तेदार को देखना है, अभी सब ने साथ छोड़ दिया है, कोई पैसा भी नहीं दे। लेकिन उस समय
मम्मी के पास वहाँ से वो पैसा आया जो उसका पहले डूबा हुआ था, वही पैसा उसको मिलता है। और फिर मेरी जो मम्मी की जो ज्वेलरी थी, पापा ने पहले दूसरों को दे दिया था, तो वो भी जिसने लिया था वो बोला अब नहीं मिल सकता है, घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है तो नहीं मिल सकता। लेकिन मेरे शादी के समय वो गहने भी मिले मम्मी को वापस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और फिर उसके बाद जब भी जिस दिन हमारी शादी थी उसी दिन ये जो क्या बोलते हैं, मेरे घर में ही एक जन है, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब चिढ़ते हैं ये नाम से। तो उन्होंने बोला कि तुमने ऐसा शादी रखा है और अगर हम लोग आएंगे भी तो हमको पीने के लिए चाहिए। यहाँ पर शराब मिलता है शादियों में? शराब पीते हैं क्या? तो हमारे यहाँ भी शराब की मांग की गई थी कि शादी करो, ठीक है आएंगे, पर हमको पीने के लिए भी मिलना चाहिए। पर मम्मी ने मना कर दिया, बोला आपको आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, बेटी की शादी है तो इसलिए सबको बोल रही हूँ, शादी में बड़े लोग आते हैं आशीर्वाद देने बच्चों को, अगर आपको आना है तो बच्चों को आशीर्वाद देने आओ, नहीं तो मत आओ। तो शराब भी नहीं, और बिल्कुल इतना अच्छा शादी का सारा प्रोग्राम हुआ, कोई भी कमी नहीं। सब में जो भी लोग आए थे, जो विश्वासी लोग थे, मम्मी जो कलीसिया में जितने भी विश्वासी थे वो सब इकट्ठे हुए थे। परिवार से ज़्यादा तो कलीसिया की भीड़ थी, तो कलीसिया के लोग इकट्ठे हुए थे। अच्छी शादी हुई चर्च में हमारी और सब कुछ, और इधर ससुराल से भी कोई मांग नहीं थी दहेज का। हालेलुया। अक्सर मैं अभी देखती हूँ ईसाई परिवार में कि लोग दहेज मांगते हैं, ईसाई होकर के भी, लेकिन प्रभु मांगने के लिए बोलता है क्या? लेकिन हम दहेज मांगते हैं। हम भी तो वही संसार का काम कर रहे हैं ना, है कि नहीं? अक्सर मैंने देखा है, यहाँ कैसा नहीं मालूम, लेकिन मैंने बहुत जगह देखा है कि अगर मुँह पे बोलते हैं कुछ नहीं चाहिए, अच्छी लड़की हो, बस एक साड़ी पहन के आएगी, बस हम खुश हैं, लेकिन उसको ताने देते हैं, क्या लाई थी तेरे ससुर तेरे मायके से, क्या लेकर आई? कुछ नहीं, तेरे बाप ने क्या दिया? ऐसा बोलते हैं। तो क्या कर रहे हैं वो? प्रभु यीशु क्रिश्चियन है ना, ईसाई है ना, हम बोलते हैं हम मसीही हैं, ये पहचान है मसीही बच्चों का। क्या सही करते हैं? नहीं, वो भी वही बात बोल रहे जो संसार में हो रहा है। हालेलुया। लेकिन मेरे शादी के समय मेरे ससुराल से 1 रुपए की भी मांग नहीं थी, और जैसा मैंने बताया एक भी पंखा भी नहीं आया। हालेलुया। लेकिन आज इस समय में परमेश्वर ने भरपूर मात्रा में सब कुछ देकर रखा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे लालच, है ना? तो उस समय जो लालच किया, वो लालच से क्या कुछ मिला? लालच करके दूसरों को देते थे और इच्छा करते थे पाने की, लेकिन उसके अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब प्रभु ने सुपर नेचुरल, अपने नेचुरल तरीके से उसने मुझे सब कुछ दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो लालच समझ में आया। अभी धन का धोखा, दूसरा है ना, धन का धोखा। हम उसे ही देते हैं जिससे हमको मिलता है, और कभी कभी हम क्या सोचते हैं, जो हमारी पदवी है, जो हमें पोजीशन मिला है, वो हमारी ही कर्मों का फल है, हमारी ही मेहनत का फल है, और हमारे पास भरपूर मात्रा में धन है। लेकिन क्या होता है, वही धन हमको गलत रास्ते पे ले जा रहा है। क्या समझ में आता है ऐसा? वही धन से हम शराब के ठेके पे जा रहे हैं और खूब पैसे दे रहे हैं, ब्रांड की ब्रांड शराब अपने शरीर में डाल रहे हैं। क्या वो बताता है? लिखा, सिगरेट पी रहे हैं, जो कि सिगरेट के उस पर लिखा होता है कि धूम्रपान करना हानिकारक है। देख रहे हैं, फिर भी उसको हम
शरीर में डाल रहे हैं। धन इतना है और वो धन को हम क्या कर रहे हैं? नशे में डाल रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे पिता भाई लोग ऐसे हैं जो धन है लेकिन उस धन को वो कहाँ लेके जा रहे हैं? नशा में। वो धन के भंवर में, भंवर पता है जो पानी नदी के अंदर समुद्र के अंदर भंवर होता है, अगर भंवर में कोई फंसा तो क्या बचेगा? नहीं ना। वो भंवर क्या करता है? घुमा घुमा के उसको अंदर दबा देता है। वैसे ये धन का धोखा जो होता है हम समझ नहीं पाते और उस भंवर में फंसते जाते और ऐसा गिर जाते हैं कि वो फिर कैंसर और बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारी जो हमारे शरीर को नाश करता है, हमारे परिवार का नाश करता है, बहुत सारी बीमारी। और यहाँ तक कि पैसे बहुत है लेकिन फिर भी उनके परिवार में शांति नहीं है। इतना पैसा है, करोड़पति है, लेकिन उस बीमारी का इलाज करने के लिए इलाज नहीं है। हालेलुया। बहुत बड़े बड़े वकील को देखते हैं, वो अपने केस को जीतने के लिए वो कुछ भी सबूत इकट्ठा करते हैं कि हम जीतें, भले ही वो सामने वाला निर्दोष हो, लेकिन केस को जीतने के लिए गलत पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो धन में इतना फंस रहे हैं, उनका परिवार नाश हो जाता है। मैंने ऐसे एक परिवार को देखा था। एक परिवार था जिसमें वो वकील थे, वो कभी भी केस हारते नहीं थे, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज ये हाल हुई है कि उनका खुद का बेटा जो 10वीं पढ़ने में 5 बार 6 बार उसने एग्ज़ाम दिया, पास नहीं हुआ है। उनकी खुद की बहू को आज तक भी एक बच्चा नहीं है और खुद भी वो बीमारी में पेट में उनको ट्यूमर हार्निया, पेट में हार्निया हुआ और वो साल भर बिस्तर पे थे, अंत समय में मर गए। जब धन आया, धन का उनको धीरे धीरे जब आते गया बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश, सब बढ़िया, गाड़ी अच्छा, घर बनाया, सब किया, लेकिन आज उस घर में ना एक बच्चा है और ना वो खुद है। तो क्या वो परिवार अच्छा है? हुआ ना धन का धोखा। जिस धन के पीछे वो गलत काम कर रहे हैं, धन आ रहा है लेकिन सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो धन को कहाँ ले जा रहा है? मृत्यु की ओर। आज वो इस दुनिया में नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु ने हमें दिया है और बोलता भी है, दो और तुम्हें दिया जाएगा। हमें जो समृद्धि मिली है, जो हमें ऊंची पदवी मिली है, क्या हम दूसरों को बांटते हैं? अच्छी नौकरी मिली तो हम दूसरों को वो नौकरी के लिए बताते नहीं है। अगर धन है तो हम वो धन से किसी और गरीब की सेवा नहीं करते हैं। हमें जो ज्ञान है वो ज्ञान भी हम नहीं बांटते हैं। आजकल ट्यूशन पढ़ाने के कितने पैसे लेते हैं सब्जेक्ट के। हालेलुया। गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो गरीब परिवार के माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, क्यों? क्योंकि उनके पास उतना नहीं है देने के लिए, और जिनके पास है वो बांटते नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो वो जो भंवर है, उसी भंवर के कुंड में वो ऐसा फंस जाते हैं कि धन के धोखे को समझ ही नहीं पाते कि वो धन ही उनके परिवार को नाश कर रहा है। वो लालच में इतना गिर जाते हैं, आने दो, मैं पीता हूँ, अपने पैसे से पीता हूँ, मैं नशा कर रहा हूँ तो अपने पैसे से नशा कर रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये हकीकत से अनजान है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वो इस धोखे को समझ ही नहीं पाते। इसीलिए यहाँ पर प्रभु ने कहा कि धन का धोखा। हालेलुया। कपड़ों से अलमारी भरी है, फिर भी और कपड़ा चाहिए, और सामने सड़क पे कोई नंगा घूम रहा है, उसको देने के लिए वो निकलता भी नहीं है। हालेलुया। चर्च में दान देने के लिए भी पर्स खोल के छाटते हैं, कौन सी नोट गली हुई है वो नोट निकाल के डालते हैं। छुट्टा देखते हैं डालने के लिए। परमेश्वर ने तो उनको भर के दिया है ना, लेकिन देते समय कैसा देते हैं? हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
चीज़ धन तो बराबर मिला है, लेकिन जैसा वो दे रहे हैं वैसे ही फिर परिस्थिति रहेगी ना उनकी। हालेलुया, हालेलुया। और फिर यहाँ पर है तीसरा, अन्य वस्तुओं का, अन्य वासनाएं। हालेलुया। अभी वासनाएं क्या है? हम समझते हैं अगर हमने किसी को कुछ गलत कहा तो वो पाप है ना? यही समझते हैं ना। किसी के साथ हमने कुछ गलत किया तो पाप है। हमारा कार्य अगर हमने कुछ गलत किया तो ही पाप है, यही समझते हैं। और हम बोलते हैं हमने कहाँ पाप किया है, ना मैंने कभी झूठ बोला, ना चोरी करी, ना किसी का लूटा, ना किसी के साथ उल्टा सीधा काम किया, तो हम तो पापी नहीं है। ये कौन सिखाता है? संसार। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है कि जब हम मन में सोचते हैं यहाँ किसी के प्रति, वही सबसे बड़ा पाप है। हमने कार्य नहीं किया लेकिन सोचा ना, यहाँ पे किसी के प्रति गलत धारणा रखा अपने विचारों में, तो क्या किया? पाप किया। क्योंकि सोच से ही पाप पैदा होता है। पहले पाप करने का मन कैसा आता है, विचार कैसा? यहीं आता है ना, पहले यहाँ आता है, फिर उसके बाद वो हमारे कार्य में लगता है। लेकिन सबसे पहले पाप यहाँ आता है, हमारे विचारों में। अगर हमने किसी के प्रति गलत सोचा तो मतलब हमने पाप कर दिया। करने वाले हैं नहीं, कर दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो ये सब क्या करता है हमको? कटीली भूमि, कांटे वाली भूमि का हृदय होता है हमारा। हमारी भूमि में बहुत सारे ऐसे कांटे हैं। हमने जांचा, ये प्रभु का वचन हमको दिखा रहा है, जांचो देखो कौन सा हृदय है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इस वचन को हम फिर से पढ़ेंगे। पढ़िए सिस्टर। हाँ, दूसरे कांटों में बोए जाते हैं। पढ़िए मार्कुस 16 नहीं 19, 4 का 19। हाँ, परंतु संसार की चिंताएं, परंतु संसार की चिंताएं, पीछे तेज से बोलिए, पीछे तेज से बोलिए सुनकर। परंतु संसार की चिंताएं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं। सब लोग बोलिए, आवाज तो नहीं आ रही है पीछे से, तेज से मुंह खोलकर बोलिए। फिर से बोलिए सिस्टर। परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है और वह फल नहीं लाता। हालेलुया, समझ में आया? यहाँ पर हृदय जांच रहे हैं, देख रहे हैं। हमने अभी तक कितनी भूमि पढ़ी? 3। रास्ते की किनारे, पथरीली और कांटों की भूमि। क्या यहाँ पर 3 भूमि है? हृदय हमें उसे साफ करना है, करना है कि नहीं? बीज तो बोया जा रहा है, बोया जा रहा है ना? बीज बोने वाले ने बीज तो डाला, लेकिन अभी हमें देखना है कि हमारा ये भूमि कौन सा है? रास्ते के किनारे पे गिरा हुआ, या पथरीली भूमि, या कांटों की? अगर ऐसी भूमि है तो क्या हमारे उस भूमि में जो बीज गिर रहा है फल आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना? तो क्या करना है? साफ करेंगे। जैसे एक किसान अपनी खेती करने से पहले उस खेत को वो जोतता है,
और उसमें से जितने भी कांटे हैं, पत्थर है, जो भी कचरा है उसको निकालता है और उसको उपजाऊ बनाता है, उसमें खाद डालता है और उपजाऊ भी जब हो जाती है तब वह बीज डालता है और उसका फसल आता है। जैसे अभी गंदी भरी बाल्टी है, एक बाल्टी है, उसे पूरा गंदा पानी है, आपने साफ नल का खोला नल और उसके नीचे 1 घंटे के लिए वो बाल्टी को आपने रख दिया। अभी लगातार पानी उसमें साफ पानी गिर रहा है और आप वहाँ से चले गए और 1 घंटे बाद आप आके देखते हैं तो क्या उसमें गंदा पानी रहेगा? गंदा पानी दिखेगा क्या? कौन सा पानी मिलेगा? साफ पानी। आपने मेहनत किया? मेहनत किया क्या? क्या किया? साफ पानी का नल खोल के नीचे बस बाल्टी को रख दिया और वो साफ पानी लगातार गिरता रहा और जितना भी गंदा पानी था क्या हो गया? सब बाहर निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह ये वचन भी जीवन का स्रोत है। क्या है? जीवन का स्रोत है जो लगातार ये बहता रहता है और इसे हमारे हृदय में क्या करना है? डालना है। जब हम मुंह खोल के वचन को बोलेंगे बार बार, वो हृदय में क्या करेगा? जाता रहेगा, जाता रहेगा। जैसे मैंने पहले ही बोला, मैं वचन में पहले नहीं थी, मुझसे पहले मेरी मम्मी थी, लेकिन मैं क्या कर रही थी? वचन को पढ़ती थी। पढ़ते पढ़ते वो वचन कब मेरे अंदर आया, कब प्रभु को मैंने इतने हृदय से चाहा कि मेरी इच्छा जगी कि प्रभु अब मुझे तुझसे अलग नहीं होना है, मुझे हिंदू धर्म के लड़के से शादी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद जो पति के घर कर रहे हैं वही लड़की को करना है ना? तो मैंने बोला मुझे वापस से उसमें नहीं जाना है। अगर मैंने हिंदू शादी किया तो मुझे सब कुछ हिंदी रीति रिवाज को अपनाना पड़ेगा। मुझे प्रभु तेरा पुत्र चाहिए, तेरी संतान चाहिए। अगर तू चाहता है कि मैं तुझसे अलग रहूं तो मुझे तेरी संतान चाहिए और प्रभु ने मुझे वैसा ही दिया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन मेरे अंदर जाता रहा और आज मुझे समझ में आता है जब मैं कुछ गलत करती हूँ, कुछ गलती हो जाती है। हम मनुष्य हैं ना, गलती होना संभव है ना? हम बार बार गिर जाते हैं ना। जैसे एक छोटा बच्चा जो चलना सीख रहा है, जब शुरू में चलना स्टार्ट करता है तो एक बार में क्या दौड़ता है? नहीं ना, उठने की कोशिश करता है, पकड़ता है, चलता है 2 कदम, गिरता है, लेकिन क्या छोड़ देता है? फिर उठता है, कोशिश करता है और वो कोशिश करते करते वो चलना सीख जाता है। भागने लगता है, इतना तेज भागता है कि पूरे घर में माँ बाप भागते हैं, दादा दादी को भगाता है पीछे पीछे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसी तरह जब ये वचन को हम बार बार अपने हृदय में मुंह से बोलकर डालते हैं ना, तो जो कचरा है, वो गंदी बाल्टी के समान जो भरा हुआ है, वो साफ हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जो हृदय की खेती है, जो हृदय की खेती है, वो सारा पत्थर, कांटा सब निकल जाता है और हमें पता नहीं चलता जब हम वचन को मुंह से बोलकर हृदय में डालते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो हम तीसरी भूमि के बारे में हमने पढ़ा, कटीली भूमि। समझ में आया? थोड़ा लिखेंगे, चलिए थोड़ा नोट्स लिखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा भूमि है कांटे वाली भूमि। लिखिए,
जो बीज कांटे वाली झाड़ियों में बोए गए हैं, जो बीज कांटे वाली झाड़ियों में बोए गए हैं, मतलब ये वे लोग हैं, ये वे लोग हैं जिनमें ये 3 प्रकार होते हैं, जिनमें ये 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार लिखेंगे, नंबर डालिए। पहला, संसार की चिंता। दूसरा, धन का धोखा। तीसरा, अन्य वस्तुओं का लोभ या लालच। तीसरा, अन्य वस्तुओं का लोभ या लालच। आगे लिखिए, ऐसे लोग इन सब में फंसकर, ऐसे लोग इन सब में फंसकर अपने अंदर के वचन को, अपने अंदर के वचन को दबा देते हैं, दबा देते हैं। आगे लिखिए, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है कि ऐसे लोग हमेशा निसफल ही रह जाते हैं। निसफल मतलब असफल, निष्फल, असफल भी लिख सकते हैं, असफल ही रह जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो सबको समझ में आया? तीसरी भूमि समझ में आया? किसी को पूछना है कोई सवाल? धन्यवाद यीशु, हालेलुया। अभी हम पढ़ेंगे चौथी भूमि। कौन सी? चौथी भूमि, अच्छी भूमि, उपजाऊ भूमि। चलिए, मार्कुस अध्याय नहीं, लूकास अध्याय 8 वचन नंबर 15। लूकास अध्याय 8 वचन नंबर 15। पढ़ेंगे। हालेलुया, पढ़िए सिस्टर। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज, अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से, जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब वचन को पढ़ा जाता है, मेरी आप सबसे निवेदन है कि जब वचन बोलते हैं तो आप पीछे पीछे मुंह खोलकर बोलिए। जब आप मुंह खोलकर बोलते नहीं है ना, तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए हमें मुंह खोलकर वचन को बोलना है।
हम एक बार सुन रहे हैं ना, सिस्टर पढ़ रही तो एक बार सुना, लेकिन जब वही आपने मुंह खोलकर बोला तो दोबारा आपने क्या किया, सुना। वचन में है ना, विश्वास कैसे आता है, सुनने और सुनने से। तो एक बार तो आपको जो बोल रहे हैं वो सुना, लेकिन जब खुद उसी वचन को खुद मुंह खोलकर बोलते हैं तो आपकी आवाज सुनाई देती है। तो मुंह खोल करके उसको क्या करना है, बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने लूकास अध्याय 8 वचन नंबर 15 में पढ़ा, अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी सवाल, सब खेती के बारे में जानते हैं ना, बराबर। अभी खेती में आपने बीज डाला, ठीक है, बीज डालने के बाद आप घर पे जाके सोते हैं कि उसके आगे का कुछ प्रोसेस जो है काम करते हैं। बीज डालने के बाद क्या करते हैं, पानी डालते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, है ना। घर में कुछ कुछ खेतों में मैंने देखा है कि वो डंडा लगा करके मटका सर पे ऐसा रखते हैं, हाथ पाँव बनाते हैं, और जब हवा चलता तो ऐसा हिलता है, ऐसा हिलता है ना, ताकि वो जो चिड़िया आती है देखती है तो वो दाने चुग नहीं पाती, जो जानवर है वो भी नहीं आ पाते हैं। यहाँ तक कि इतना ध्यान रखते हैं कि खेत के किनारों पे क्या बोलते हैं, वो बाउंड्री बनाते हैं ना, कोई तो बांस की बाउंड्री, तो कोई लोहे की जाली लगाते हैं कांटे वाली, कि कोई भी जानवर अंदर ना घुसे। इतना ध्यान रखते हैं अपने खेती का। क्यों? मेहनत किया है ना, अच्छा बीज डाला है, जानवर खा जाएगा, चल के जाएगा, खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना। तो उसको क्या करते हैं, बीज डालते हैं, डालने के बाद उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, पक्षी से बचाने के लिए बीच बीच में पुतले बना के लगाते हैं, बाउंड्री बांधते हैं, करते हैं ना। अच्छा, इतना करने के बाद काम खत्म, काम खत्म, फिर क्या करते हैं, उसके बीच में जो कुछ कुछ घास है वो निकाल देते हैं, काटे कुछ घास है वो निकालते हैं, है ना, कि साथ साथ में बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा तो दूसरी अच्छी बीज उसको दबा देगा। लेकिन उसके बाद भी बस एक ही बार पानी डालते हैं, समय समय पर, जब तक वो अंकुरित नहीं हो जाता, फल देने लायक नहीं हो जाता, तब तक आप उसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं। अच्छा, बीज डालने के बाद दूसरे दिन ही खोद करके देखते हैं क्या कि बीज अंकुरित हुआ कि नहीं, कितना जड़ निकला है, देखते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बीज मर जाएगा, सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं, जैसे अभी मान लो मार्कुस 11:23, प्रभु ने हमें बोला ना अपनी समस्या को हमें कहना है, ठीक है। अभी हमने सीखा है कि जो भी तकलीफ है, शरीर में बीमारी है, उसको हमें बोलना है। प्रभु यीशु आपने कहा है मार्कुस 11:23 के अनुसार उसको हमें आदेश देना है। तो हम बोलते हैं, बीमारी की आत्मा जो भी है, आप उसका नाम लेकर के बोलते हैं, बीमारी की आत्मा जड़ से उखड़ और समुद्र में चले जाओ। बोलो, मैं विश्वास करती हूँ कि मैंने जो कहा वैसा ही हो गया है, लेकिन फिर भी दर्द हो
बोलते क्या, ठीक नहीं हुआ, अभी तो प्रार्थना करा था, पूरा 1 घंटे से बैठी हूँ, एक ही वचन को बोले जा रही हूँ, कमर में दर्द हो रहा है। होता है ऐसा? होता है कि नहीं? तो हमने मिट्टी में खोद के बीज देखा कि नहीं? वचन का बीज हमने डाला, लेकिन फसल आने तक रुकते हैं नहीं, उसको खोद करके देखते हैं। अभी भी महसूस हो रहा है, दर्द हो रही कमर, बैठे बैठे कब से बैठे कमर दुख रही है, सब पैर अकड़ गई है। होता है ना? हालेलुया। तो हम वचन में जो बोल रहे हैं वो विश्वास पे समय तक टिके नहीं रहते हैं, और फिर हम बोलते हैं इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, ये वचन ब्रदर ने दिया था, कब से बोल रहे हैं, घर पे हुआ ही नहीं कुछ। तो क्या किया हमने उसको खोद करके बार बार देखा, उस पर टिके नहीं रहे। जैसे खेती करने वाले भाई लोग को अच्छे से पता है कि उनका डेली क्या काम है, उसमें खाद पानी डालना है ना, लेकिन क्या वो चिंता करते हैं, अरे 2 दिन हो गया, अरे हफ्ता भर हो गया, अभी तक की फसल नहीं आया, ऐसा करते हैं क्या? टेंशन होता है? नहीं, आपको पता है कि जब समय आएगा तो फसल कटनी का, जब समय आता तभी फसल आता है ना। आप जब खेतों में काटने के लिए जाते हो तो जब फसल तैयार होता तभी जाते हो ना, लेकिन तब तक आप क्या करते हो, पानी डालते हो, है ना, उसकी देख रेख करते हो। उसी तरह क्या हमने जो वचन बोला, धन्यवाद स्तुति का बलिदान चढ़ाया, हमने वचन बोला, शैतान को निकलने का आदेश दिया, बोला, लेकिन उसके बाद क्या आपने धन्यवाद अपने मुंह से स्तुति किया, वो पानी चढ़ाया, पानी डाला उस बीज पे? नहीं, बल्कि हम बोलते हैं अरे अभी भी दर्द हो रहा है, अभी तक महसूस हो रहा है, गया नहीं। हम अविश्वास को लाते हैं, वो बीज को खोद के देखने वाला काम करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। और जब ऐसा करेंगे तो कभी भी फसल नहीं आएगा, हमारे वो अंदर अविश्वास ही भरा रहता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, अविश्वास दिखाते हैं, हमारा विश्वास नहीं है वो। आप कितना भी वचन बोलो, लेकिन वचन के बाद अगर आप बार बार अपनी समस्या को देख रहे हो तो वो आपका अविश्वास है। लेकिन ये मुझे भी पहले नहीं पता था, अब भी सीखा है मैं भी। जब से जैसे आलम को मुझे ब्रदर की टीचिंग मिली तभी मुझे वो समझ आया वचन का, वरना ये वचन तो पहले भी था और ऐसे ही बोलते थे और वैसे ही पढ़े रहते थे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मैंने छोटी सी गवाही दूंगी। मुझे इधर ऊपर साइड में, बैक साइड में, इधर सामने खुजली होती थी, बहुत खुजली, और इतना खुजल आती थी ना कि वो घाव हो जाता था। वो दांत, पता है दांत वैसा हो जाता था। और मैं ऐसा ढीला, टाइट पैंट तो छोड़ो, ढीला पैंट भी मैं पहन नहीं सकती थी, इतना मुझे उससे तकलीफ होता था। सामने पीछे पूरी सी खुजल आती थी। लेकिन जब मैंने ये सीखा और जब इस वचन को उस अधिकार के साथ इस्तेमाल किया और विश्वास किया, नहीं, मेरी जितनी भी खुजली है ना सब नष्ट हो गई है यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु यीशु। और स्तुति करती थी, धन्यवाद देती थी। जब जब मुझे खुजल आती थी सिर्फ स्तुति धन्यवाद देती थी। आज अब विश्वास करेंगे दोबारा वो मुझे खुजली हुआ ही नहीं। आज मैं बिल्कुल कुछ भी पहन सकती हूँ, टाइट भी ढीला भी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अगर हम अविश्वास लाते हैं, शक करते हैं, तो क्या फसल आएगा? नहीं आएगा। तो हम जिस तरह अच्छी भूमि बनाते हैं, उपजाऊ भूमि बनाते हैं, वह फसल आने तक इंतज़ार करते हैं, वैसे हमको धीरज रखना है। हमें हमारे धीरज को खोना नहीं है कि हमें वचन मिला, अभी यहाँ पर जो वचन बताया जा, जो आपको शिक्षा, समझ, ज्ञान मिल रहा है, आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो और फिर बोल रहे हो हमने अभी सीखा था, किया, पर हो नहीं रहा है, ये तो ऐसा तकलीफ हो रहा है। जब आप मुंह खोल के ये बोलते हो ना, तो आप अपने अविश्वास को क्या कर रहे हो?
बढ़ा रहे हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक गवाही और दूंगी। मेरी मम्मी, उनको पेट में जो बच्चेदानी में उनको अल्सर था, अल्सर जो पूरा कैंसर बन गया था वो। और डॉक्टर ने उन्हें बोला कि ये ऑपरेशन किए बगैर नहीं जाएगा और आपका बच्चेदानी भी निकालना पड़ेगा और बहुत पैसा उनको बताया, लेकिन पैसे ऑपरेशन के लिए उनके पास नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ बैठकर प्रभु के सामने स्तुति करती थी, प्रभु तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है, तेरे से बड़ा कोई डॉक्टर वैद्य नहीं है। उनको इतना ही वचन पता था क्योंकि उनको बाइबल पढ़ते नहीं आता था, लेकिन वो उन्होंने इस वचन पे विश्वास किया कि यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ये वचन लेके सिर्फ जब जब उनको तकलीफ होती थी स्तुति करती थी, घुटने पे और हाथ ऊपर और सिर्फ स्तुति करती थी। और एक दिन उनके पेट में इतना दर्द हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि मुझे पेशाब आ रहा है, तो बाथरूम में जाती है, मैं वहीं बैठी रहती हूँ, बर्तन धोती रहती हूँ और ऊपर बाथरूम में जाती है। गांव में कैसा होता है, बाथरूम पर्दे डाल देते हैं ना, जो ज़्यादा गरीब है उनके पास अच्छा दरवाज़ा लगाने के लिए ऐसा नहीं है, तो पर्दा लगा हुआ था तो नीचे से ऐसा दिखता है। तो जब पेशाब करने बैठी, दर्द से, जैसा बच्चे इस टाइम पे डिलीवरी होता है वैसे उनको इतना दर्द हुआ और फिर इतना बड़ा गोला, जैसा आम का गोला, इतना बड़ा गोला उनके शरीर से नीचे गिरा, पूरा खून से भरा हुआ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और मैंने मेरे आँख से देखा वो, पर मैं उस समय थोड़ी छोटी थी। तो जब वो डॉक्टर के पास उसको प्लास्टिक में डाला और डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला, अरे ये कैसे हुआ, ये यही तो है वो अल्सर, वो कैंसर, ये कैसे निकला? बोले कि इसका तो ये ऑपरेशन करने वाले थे। और पूरा उनका बिना ऑपरेशन का, बिना दवाई का वो पेट से, उनके वो शरीर से वो निकल गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वो वचन में टिकी रही। डॉक्टर ने तो बोला पर वो डॉक्टर का बात बोलना बंद कर दी। पति को भी, पापा को भी नहीं बताया, हम लोगों से भी बातें नहीं बताती थी, लेकिन वो रिपोर्ट वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ स्तुति करती थी जितना उसको समझ में आता था। और उसका बीमारी पेट से निकल गया और जो बच्चेदानी को डॉक्टर ने बोला था खराब हो गया है, काट के निकालना पड़ेगा, अब वो बच्चेदानी अच्छा नहीं है, उसी गर्भ में, वही बच्चेदानी में मेरी शादी के समय, मतलब 15 साल के बाद उसको दूसरा नया बच्चा आया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसको वो भी जब वो गर्भवती हुई उसको पता नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जब 2 महीना हो गया, 3 महीना, तब उसको पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। लेकिन वो शर्माई नहीं, सब पास से बोलते थे, अरे ये क्या उम्र है, नाती पोता खिलाने की उम्र में बच्चे पैदा कर रही है करके बोलते हैं ना, गांव में ऐसा लोग बोलते हैं ना। लेकिन वो तो संसार बोल रहा है क्योंकि जो उसकी दृष्टि से दिख रहा है, लेकिन ये प्रभु का वचन ले क्या बोलती है, ये प्रभु का चमत्कार है। प्रभु दिखा रहा है कि मेरी बच्चेदानी खराब नहीं हुई है। हालेलुया। डॉक्टर ने क्या बोला, अल्सर है, बच्चेदानी खराब हो गई है और उसको काट के निकालना है, सब सफाई करना पड़ेगा। और वो कुछ भी नहीं हुआ और वो परमेश्वर ने आँख से दूसरा बच्चा 15 साल बाद देख करके बताया कि देख मैंने सब कुछ नया बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। और वो भी जब वो प्रेग्नेंट थी उस समय भी वो पूरा 40 दिन का उपवास करती थी, पूरा 40 दिन का उपवास। और क्या पीती थी, सिर्फ चाय, सिर्फ चाय। सुबह से जो उपवास चालू हुआ, रात को 9 बजे उसकी प्रार्थना, क्रूस रास्ता घर में ख़त्म करके फिर वो खाना खाती थी, लेकिन बीच में सिर्फ काली चाय। हालेलुया। और उसके बाद भी वो बच्चा अच्छा लंबा है, तंदुरुस्त है
और नॉर्मल डिलीवरी, कोई परेशानी नहीं। मेरी मम्मी बहुत दुबली पतली है, हालेलुया। तो उसको हम लोगों के होने के मतलब मेरा जो हम 5 भाई बहन हैं, तो हम 4 भाई बहन होने के 15 साल बाद उसको एक ऐसा बच्चा होता है। अभी हम लोग जब भी गर्भवती होते हैं माँ बहन लोग, तो डॉक्टर की बातें सुनते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो बोल दिया वही सोचते रहते हैं, अरे ये है वो है ऐसा है वैसा है। लेकिन परमेश्वर ने तो वो नेचुरल बनाया है ना, हमारे शरीर का एक एक अंग जो जिस लिए बनाया उसी तरह वो कार्य करता है। लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, हम डॉक्टर के उस पर विश्वास करते हैं। जो थोड़ा रहता है उसको अपने मुंह से बोल बोल करके और बड़ा बना देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हम पढ़ रहे थे अच्छी भूमि के बारे में। ओके, धन्यवाद यीशु। चलिए टाइम हो गया है तो हम लंच का टाइम करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु आप बहुत सरल और आसान तरीके से हम सबको आपके इस दृष्टांत के बारे में, बीज बोने वाला दृष्टांत हम सीख रहे हैं प्रभु। और पवित्र आत्मा आप बराबर बहुत ही आसान तरीके से हमें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और यह बीज हमारे हृदय में जा रहा है। और अब हमने समझा है कि हमें कौन सा हृदय बनाना है। हमारी हृदय की भूमि को हमने जांचा है, देखा है, परखा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें अच्छे से सिखा रहे हैं। और ये छोटी सी प्रार्थना हम हमारे प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।